यस, मैं थोड़ा डिवाइस दो है तो मैनेज करना चाहूंगा एक। यस। तो शुरुआत करूंगा फिर से मैं। भिन्न आसुद्या भाषा भिन्न आसुद्या वेश एक संस्कृती एकच गाणे भारत आमचा देश। तो आज हमारा जो सेशन है वो दिनचर्या के ऊपर है। हमें तो पता है कि हमारा जो फोरम है, हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम, मैं बोलूंगा हेल्थ बास्केट तो है ही, लेकिन उसमें हैप्पी मैं डालना चाहता हूँ हर बार, क्योंकि यहाँ जिस जो भी कुछ यहाँ पे आते हैं तो शरीर मन आत्मा और हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ जीते हैं। तो इसलिए वो बहुत ही हैप्पी बन जाते हैं। और जैसे हमारा बोलते हैं हम कि हमारा जो शरीर है वो तीन चीजों से बनता है, शरीर मन और आत्मा। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो खाली शरीर के ही बारे में सोचते हैं, लेकिन पूरा अगर हेल्थ चाहिए हमें तो प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि दिए थे, ऐसे बोला है कि खाली बॉडी नहीं, माइंड और साउल जो हमारा है वो प्रसन्न रहना चाहिए, ऐसा बोलता है। और डब्ल्यूएचओ भी जब हेल्थ के बारे में डेफिनेशन देता है तो क्या बोलता है कि हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज, अशा पद्धतीने। तो उसी तरह से आज वही हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, वेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम देखने वाले हैं। और उसमें से ही बहुत सारे सेशन जो हमारे रहते हैं स्पेसिफिकली वेट लॉस मैराथन में। तो वेट लॉस मैराथन में बहुत सारे जो 7-8 जो सेशन आते हैं अलग अलग, उसमें से एक दिनचर्या सेशन रहता है जो हमारे डॉक्टर हर्षद सर लेते हैं। लेकिन आज वो मुझे लेने के लिए कहा गया है, तो आज हम जो दिनचर्या है उसके ऊपर हम देखने वाले हैं। तो देखिए कि बीमार पड़ने के बाद तो सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास आते हैं, लेकिन जो बीमार पड़ना नहीं, उसके ऊपर जो सोचता है वही सच में जो आरोग्य साक्षर आदमी कहा जाता है। क्योंकि एक बार बीमार पड़ने के बाद जो अपना खुद और अपना जो परिवार है 1-2 साल पीछे चला जाता है, क्योंकि हमारा हेल्थ भी चला जाता है उसमें से, शारीरिक मानसिक और आर्थिक भी हमें बहुत सारा लॉस होता है। इसलिए जो प्रूडेंट मैन यानी जो विवेकी, जो जैसे बोलते हैं ना कि शहाना, जो जिसे बोलते हैं आदमी, कि वो खुद को और अपने परिवार को और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बीमार नहीं पड़ना उसके ऊपर वो सोचते रहता है। हमें तो पता है कि फिर से जैसा कोविड आया था तो फिर से चाइना में और बाकी तरफ भी कोरोना के बहुत सारे पेशेंट देखने लग गए हैं। लेकिन बॉडी हमारी इम्यून है इसलिए वो ज्यादा दिख रहा नहीं, लेकिन जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कम है उसको वो अभी भी लक्षण दिख रहे हैं। तो इसलिए हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए कुछ चीजें हमारी संस्कृति ने बताया है कि जो बीमार नहीं पड़ना। और एक प्रकार का ये अगर इसका हम आचरण करते हैं तो एक थोड़ा बहुत जिसे हम बोलते हैं ना कि जैसे छोटे बच्चों में हम यस, छोटे बच्चों में जैसे हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो इम्यूनाइजेशन करने के बाद बीमार नहीं पड़ना और आगे चल के कोई बड़ी बीमारी नहीं होना, इसकी वजह से बहुत सारे हमें टीकाए लगवा जाते थे। तो उसी प्रकार से जो हमारी संस्कृति है, दिनचर्या ऋतुचर्या अलग अलग प्रकार के जो भी कुछ ये है बताती है, अगर ये हम पालन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं पड़ता। अगर बीमार पड़ता है, अगर इसका ही हम आचरण करते हैं तो उसी प्रकार से भी हमारा शरीर एकदम फिट एंड फाइन रहता है। तो इसलिए आज हम दिनचर्या सेशन देखेंगे। देखिए, जैसे दिनचर्या यानी हर रोज जो भी कुछ हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी कुछ नियम है जो शरीर मन और आत्मा इसको संतुलन बनाने के लिए रखने के लिए, और जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छी तरह से रहता है, जो हमें दीर्घ सुखी संपन्न जिंदगी देता है, तो वो सभी हम आज वो दिनचर्या में हम देखने वाले हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये दिनचर्या अलग अलग प्रकार के हम पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो देखिए इसका जो प्रयोजन है स्पेसिफिकली कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखने के लिए, और जो बीमार नहीं पड़ना, अगर जो बीमार पड़ता है तो उसको बीमारी से बाहर निकाल के उसको स्वस्थ रखने के लिए और फिर से बीमार न पड़ना, उसके ऊपर ये हमारा फोरम भी काम करता है। और उसी प्रकार से जो हमारी भारतीय संस्कृति का योग आयुर्वेद अध्यात्म जो शास्त्र है उसके ऊपर ज्यादा तरीके से हमें समझ में आता है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यानी जो हमारा शरीर है ये उसी सृष्टि का एक छोटा सा नमूना है, यानी पिंडित ब्रह्मांडी, जिसे बोलते हैं ना कि द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। उसी प्रकार से यानी जो हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये सृष्टि और हमारा जो शरीर है वो दोनों ही एक समान है। इसलिए जो भी कुछ इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है, देव दानव मानव जो भी कुछ है, तो ये सृष्टि की जो भी कुछ नियम है, निसर्ग के जो प्रकृति के जो नियम है, जो रूल्स है रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करता है। अगर हम उस रूल्स को अगर जानबूझ के या गलती से हम तोड़ देते हैं
तो हमें फिर अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स, डिसीजेस, बीमारी, ये सब शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम निसर्ग के जैसा ही नैसर्गिक जीवन क्रम अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें एक हेल्दी हैप्पी लाइफ मिलेगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई निखारा है, जलते हुए निखारे के ऊपर जानबूझ के पैर दिया क्या और अनजाने में गिरा क्या, तो भी क्या होता है कि उसका असर हमारे शरीर के ऊपर वो बर्न हो जाता है, यानी हमें दुख वेदनाएं उससे मिल जाती है। तो उसी प्रकार से अगर हमें कुछ जो नियम है सृष्टि के, वो अगर हमें पता है फिर भी हमने तोड़ दिए, अगर नहीं पता है लेकिन अनजाने में हम तोड़ते रहेंगे, तो ये सब कुछ अलग अलग प्रकार के डिसीजेस हो जाते हैं। हम देखते हैं आज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में, जो आज देखते हैं कि हमारा शारीरिक कष्ट कम हो चुका है, मानसिक तान तनाव अधिक बढ़ चुका है, भारतीय संस्कृति हमारा और निसर्ग से संबंध टूटते चला जा रहा है, आधुनिकांचे अंधानुकरण, वाढती व्यसनाधीनता, अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स जो हम अपने खान पान में लेते हैं, और जो भी हमारे षड्रिपु है जो बढ़ चुके हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, और जो हमारे जो आत्मगुण है वो कम होते जा रहे हैं, जो हमारे ईश्वरी जो अंश है वही हम है, और उसके दैवी गुण और हमारे दैवी गुण सेम है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति, इन गुणों का ह्रास होते जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अलग अलग प्रकार के जो भी शारीरिक मानसिक जो बीमार बोलते हैं, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीजेस है, आर्थराइटिस है, थायराइड से लेके बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी जो भी कुछ है, तो ये सब होने लग गया है, और जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार जो भी कुछ मेडिसिन शुरू होती है, तो लॉन्ग लॉन्ग लाइफ जिंदगी भर उसको खाना पड़ता है। तो उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चर हो चुके हैं, बहुत सारे कुछ भी ये चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन बहुत सारा अब्जावधी रुपए खर्च करके भी उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो उसका सॉल्यूशन हमारे इंडियन कल्चर में योग आयुर्वेद अध्यात्म इसमें बहुत सारा है, अगर उसका हम आचरण करते हैं तो ये जो डिसऑर्डर्स है जो बीमारी है वो हमें लगती नहीं है, और जो साइलेंट किलर जिसे हम बोलते हैं, और जो होती है वो भी हमारे जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, तो वो नेचुरल ये दिनचर्या लाइफस्टाइल हम चूज करते हैं जो अपने फोरम के ऊपर आते हैं, तो उससे हम छुटकारा पाते हैं, और एक सर्वाइवल मोड के ऊपर से हम रिवाइवल मोड के ऊपर चले आते हैं। तो उसी प्रकार से ये दिनचर्या में एक दिनचर्या जैसा है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे रहता है कि इससे हम दिनचर्या, जैसे बोलते हैं ना कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे जीर्ण अजीर्ण निरूपणाय, यानी उसके ऊपर ये अगर हम देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, ऐसा पहले बोला है कि ब्रह्म मुहूर्तावर उठा, ये, तो देखिए इसमें अगर हम देखते हैं स्पेसिफिकली, तो मॉर्निंग के 2 AM से लेके अगर 6 AM तक एक वात का काल रहता है, 6 से 10 से कफ का काल चालू हो जाता है, 10 से लेके 2 तक जो पित्त का काल चालू हो जाता है, 2 से लेके फिर 6 बजे तक फिर से हमें कफ का काल होता है, फिर बाद में ये 10 तक के ये शुरू हो जाता है काल। तो ये हमें थोड़ा सा क्यों देखना पड़ता है कि ये हिसाब से हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है, और वो हिसाब से हमें उठना पड़ता है, सोना पड़ता है, बैठना पड़ता है। जैसे पारंपरिक चीनी जो मेडिसिन का ऑर्गन क्लॉक है, उसने यही बताया कि हर एक जो दिन भर 24 आवर्स में अलग अलग प्रहर में अलग अलग प्रकार के जो हमारे ऑर्गन्स है वो स्टिमुलेट रहते हैं, उनका ज्यादा तरीके से कार्य शुरू हो जाता है। अभी मैं मॉर्निंग में ही बोलूंगा 6 बजे, देखिए ये अभी मैंने बोला था कि सुबह 4 बजे से लेके जो भी 6 बजे तक का जो भी काल है वो वात का काल रहता है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो विशेष रूप से सक्रिय होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसी मुहूर्त पे हम उठते हैं तो हम अच्छी तरीके से जो हमारा जो भी स्टिमुलेशन है बॉडी को अच्छी तरह से मिलता है, और जिसकी वजह से हमारा पेट भी अच्छी तरह से साफ होता है। जैसे जैसे हम लेट उठते हैं वैसे वैसे हमारा पेट भी साफ नहीं होता, और जो हमारा बॉडी में एनर्जी रहना चाहिए बाकी का करने चाहिए वो दिन भर नहीं रहे टाइम पे, सभी चीजें करना कितना इम्पोर्टेंट हम ये देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोपहर में 2 से 2 बजे के बीच में जो इंटेस्टाइन है वो भी सीक्रेट होता है। तो देखिए जैसे मैंने बोला था कि हमने बताया प्रकृति बोलती है कि हम एक सृष्टि का एक छोटा सा नमूना है, तो जैसे ही सूरज उगता है उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी प्रदीप्त होना शुरू हो जाता है, और उससे वो संतुलित होता है। दोपहर में जब सूरज अपने शरीर पर रहता है तो अपने शरीर में का अग्नि यानी भट्टी जो खान पान लेते हैं हम डाइजेस्टिव पावर, वो वो है जब कुछ
तरह से में जैसे ही सूरज ढलता है तो वैसे ही हमारी जो शरीर की प्रकृति या डाइजेस्टिव पावर है वो भी डिम हो जाती है। तो सूरज ढलने के बाद जितना देर से हम खाना खाएंगे तो उतना ही हम अ, हमारे प्रकृति को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। जो ये दृष्टि या में जो श्रम के अगर तो वहां पे बोल के मेरे इन यूनिवर्सिटी टाइम सब पर यस। तो बीच में थोड़ा स्टक हो चुका था, जो अपना इंटरनेट थोड़ा। फिर से मैं शेयर करना चाहूंगा, देखिए। यस। तो ब्रह्म मुहूर्त जैसे बताया गया है तो वो उसके समय जो हमारा एटमॉस्फेरिक में जो 5 लेयर्स रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन अलग अलग प्रकार के, तो वो रात के मून लाइट में ठंडा के इसमें जो वो पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। तो इसलिए जब ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर हम उठते हैं तो जो हमारा ओजोन जो रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ओजोन जब मॉर्निंग में रहता है, जब वहां पे हम एक्सरसाइज करते हैं, उसमें घूमते फिरते हैं, तो वो हमारे शरीर में चला जाता है, तो पूरा दिन भर हमारी एनर्जी, बॉडी हमारी बहुत अच्छी तरीके से फिट रहती है। लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरणें धरती के ऊपर आ जाते हैं वैसे वैसे वो ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी के कक्षा से के ऊपर चला जाता है और उसका हम फायदा नहीं ले सकते। इसकी वजह से मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो पूरा दिन हमें एनर्जी की महसूस होती है। तो ये हमें पता रहना चाहिए। और जब मॉर्निंग में उठते हैं तो पहले तो जैसे बताया कि शौचालय के लिए जाना चाहिए, जब हम पेट सफा तो हर रोग दफा जैसे बोलते हैं। तो ये सब होने के बाद हम फिर वर्कआउट में लगते हैं। और जो कुछ ऐसे भी रोग है, रोगा सर्वव्यापी जयंती वेग विधारण धारणे, यानी जो कुछ 14 वेग हमारे संस्कृति ने बताया कि ये किसका कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर खांसी आती है तो थोड़ा बहुत खांसना चाहिए, छींक आती है तो जामबई जो भी कुछ है उल्टी वगैरह उसको तो कर देना चाहिए। अगर हम उसे रोकते हैं तो उसके अलग अलग परिणाम शरीर के ऊपर हो जाते हैं और जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारी भी हो जाती है। इसलिए ज्यादा देर तक कोई पेशाब रोकता है अपने किसी कारण, तो उसको अलग अलग प्रकार की बीमारी होना शुरू हो जाता है, अगर मुतखड़े की तरफ हो जाता है। अगर हमें शौचालय को आता है, अगर हम शौच भी रोक जाते हैं तो बाद में उसको फिशर पाइल्स वगैरह बाकी होने की संभावना ज्यादा रहती है, ऐसे अलग अलग। इसलिए इसको पहले हमें ये करना चाहिए। अभी हमें पता है कि सुबह में उठने के बाद एक ग्लास गुनगुना पानी, दोपहर में छाछ, और रात में थोड़ा सा दूध। लेकिन अभी दूध तो अच्छी तरह से मिलता नहीं, इसलिए हम शेक भी उसे हम वहां तक बोल सकते हैं। और लेकिन जब हमारे दिन की शुरुआत अपने अफ्रेश के साथ होती है तो जिसकी वजह से जो डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का हो जाता है, डाइजेशन हमारा इंप्रूव होना होता है, जो हमारा स्टमक जो भी है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो उठने के बाद हमें अगर शौचालय को ठीक तरह से नहीं होती और फ्रेश लेके हम जब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का मूवमेंट, पेरा जैसे बोलते हैं ना कि इंटेस्टाइन का पेरिस्टालसिस मूवमेंट ये बढ़ जाता है, और फिर बाद में भी शौचालय को बहुत अच्छी तरह से हो जाता है और पेशाब अच्छी तरह से होती है। शरीर का ओवरऑल जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाता है, स्किन हमारी अच्छी होती है और वेट लॉस में भी ये बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। तो उसी प्रकार से जब सुबह उठते हैं तो हम अपना फ्रेश लेते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रेश जो हमारे यहाँ पे हर एक का पसंदीदार रहता है। और हर एक सीजन के हिसाब से हम फ्रेश ले सकते हैं। जैसे ठंडी बाहर रहेंगी तो जिंजर का ले सकते हैं आप। आपको सर्दी या बाकी और कुछ ऐसा लगता है एलर्जी वगैरह बाकी, तो जो हमारा तुलसी फ्लेवर है वो भी ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार का जो भी आपको है। तो जिसकी वजह से उसको एक अलर्टनेस हमारा बढ़ जाता है। अगर चाय लेते हम तो एक आधा घंटा ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में भी क्रेविंग्स होना उसका शुरू हो जाता है, फिर से लेने की दिल करता है। और जो अफ्रेज से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है और क्लिनजिंग होता है, लेकिन चाय से वही जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है ऊपर से मुंह से लेके नीचे तक उसके ऊपर एक कोटिंग
हो जाता है, जिसकी वजह से जो पित्त जिसे हम बोलते हैं या जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम या एंजाइम्स बोलते हैं वो अच्छी तरह से सिक्रेट होते नहीं है, और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर आगे चल के फिशर पाइल्स वगैरह बाकी होना शुरू हो जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारा जो अफ्रेश है, जिसकी वजह से बॉडी एकदम सुबह में अलर्ट हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है, और अलग अलग प्रकार की जो भी कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स है जैसे कोलेस्ट्रॉल कम होना, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाना, और सबसे बढ़िया ये 0 कैलोरी ड्रिंक है। और जब हम चाय लेते तो उसमें कम से कम 100 से लेके 200 तो कैलोरीज हमारे बॉडी में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से वेट गेन होता है। और ये अफ्रेश की वजह से ये बोलते हैं ना कि वेट लॉस में भी मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी काम ये करता है, और ये कम हो जाता है। लेकिन सुबह में हम जैसे बोलते हैं ना, उठने के बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्री वर्कआउट वर्कआउट, इसकी वजह से हमारा स्टेमिना भी अच्छी तरह से बढ़ता है, और पूरे बॉडी में जैसे एक जैसे बोलते हैं ना कि कंटिन्यूटी इज द लाइफ और स्टैग्नेशन इज द डेथ, यानी कंटिन्यूटी इज द लाइफ और स्टैग्नेशन इज द डेथ। जैसे हम बोलते हैं कि कहीं पे भी देखिए, पानी जहाँ पे बहता रहता है तो वो अच्छा रहता है पीने के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए, लेकिन जब वो रुक जाता है तो उसमें ही इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, चाटू शुरू हो जाते हैं, वहीं पे भी जो हमारे मच्छर है वो अंडे डालते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के चाटू शुरू हो जाते हैं, यानी उसी प्रकार बॉडी में कहीं पे खून रुकता है या कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो वहां पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और अलग अलग प्रकार के डिसीजेस हमें होना शुरू हो जाता है। लेकिन मॉर्निंग में एक घंटा जब वर्कआउट हम करते हैं, बॉडी के लिए हम देते हैं फिटनेस, और जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार फ्रेश और बाकी जो भी कुछ हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एक फ्लश आउट हो जाता है पूरी तरीके से, खून दौड़ने लगता है, और स्टैग्नेशन कम हो जाता है, और वो हर एक सेल का मरम्मत हो जाती है, पोषण हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, जिससे हमारे मसल का टोन बढ़ता है, स्किन अच्छी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, कार्डियक डिसीजेस जो है वो होते नहीं है, रहते हुए भी वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर ये सब भी अच्छी तरह से हो जाता है, और हर एक सेल के पास हमारा ब्रेन को, हर एक सेल को ऑक्सीजन और ग्लूकोज और न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरीके से पहुंच जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि दंत मंजन सुबह उठने के बाद एक दांत अच्छी तरह से साफ करो। आधुनिक शास्त्र के हिसाब से खाली हम दांत का भी ये करते खाली, लेकिन हम जब पुराने जो यूज करते थे तो हिरड्या जैसे बोलते हैं ना कि दांत जीवा लाला ग्रंथि मुंह में का पूरे तरीके से जब कोई दंत मंजन करता है तो वो जो हमारे स्टमक में भी एक गैस्ट्रिक जूस भी वहां पे सीक्रेट हो जाता है, मुंह में लाल अस्त्राव तो होता ही रहता है। तो इतना सब दंत मंजन का इम्पोर्टेंस हमारे इसमें बताया था। और इसलिए बाद में फिर बात देखते हम कि जैसे पूरा पहले, इसलिए तो आज देखते हैं कि जो डेंटिस्ट डॉक्टर है उनका भी बहुत अच्छी तरीके से बोलबाला है, या उनका बहुत अच्छी तरीके से दवाखाना चलता है, क्यों? तो ये सभी हम चीजें पहले जैसे थे कि चने खाते थे, अब चने से चॉकलेट प्रवास हो गया है। पहले हमारे दादाजी गन्ना फोड़ के तोड़ के खाते थे, लेकिन आज हम उससे लेके जूस तक का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, इसलिए थोड़ा उसकी तरफ हमें ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ता है। फिर बाद में जो हमारे जैसे आंखों में जो भी है नेत्रांजन हमें डालना चाहिए, जो कफ की वजह से हमारे आंखों के ऊपर एक अलग प्रकार का लेयर आ जाता है, तो उसमें हमें नेत्रांजन अच्छी तरह से कैसे करना चाहिए, जैसे त्रिफलांजन है, अलग अलग प्रकार के जो भी कुछ हमारे नेत्रांजन मिलते हैं उसी प्रकार से। और हमारे आचार्य सर भी बोलते हैं कि अगर नेत्रांजन करने का रहेगा तो रात में सोते समय अच्छी तरह से हमें मुंह स्वच्छ करके सोना चाहिए। और फिर बाद में सुबह की जो लाल रहती है, लाल जिसे बोलते हैं ना सलाइवा, उसको भी हम पकड़ के अगर आंखों में डाल देंगे तो भी, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से दृष्टि को एक अच्छे तरीके से ताकत देता है। और हमारा जो भी अलग अलग प्रकार के ये है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, वो भी अच्छे तरीके से हमें ऑक्यूलर डिफेंस जो बोलते हैं, उससे भी आंखों को रोशनी अच्छी तरह से बढ़ती है, और हमें जो भी कुछ कम समय में ज्यादा नंबर का आईना लगता है, चश्मा लगता है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, या वो लगने की चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं कि नस्य, यानी पहले के लोग नाक में जो भी पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, अणु तेल है, उसका नस्य करते थे, या कोई कोई जो हमारा शुद्ध गाय का घी जो रहता है वो 4 4 बूंद भी हमारे नाकों में डाल देते हैं, और फिर बाद में एक 5 10 मिनट उसी प्रकार से रुक जाते हैं। तो वो जैसे बोलते हैं ना कि नस्य ही शिरसे द्वारम, यानी ऊर्ध्व जत्रुगत रोग,
यानी जत्रु, यानी जो भी हमारे शोल्डर जॉइंट है उसके ऊपर जो भी कुछ रहने दो, थायराइड से लेके अलग अलग प्रकार के नाक के, कान के, कर्ण के, जो भी कुछ अलग अलग बीमारी है, तो ये नेत्र रोग से हमारे कम हो जाते हैं। और जिसकी वजह से पूरे जो हमारी इंद्रियों की प्रसन्नता भी अच्छी तरह से बढ़ती है, और अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम कवर हो जाती है। देखिए, बेनिफिट्स फॉर फ्रोजन शोल्डर आल्सो, यानी फ्रोजन शोल्डर भी रहता है, कहीं पे दर्द या बाकी उठान है, यहाँ तक काम हमारे नाक में जो भी कुछ हम डालते हैं, तो उससे वो अच्छी तरीके से काम होना शुरू हो जाता है। फिर गंडूज बोल के भी पहले था, जो त्रिफला क्वाथ जो रहता है, तो उसकी वजह से वो भी मुंह में अगर लेके पकड़ते तो बार बार जो मुंह का आना, अल्सर, बाकी ये सभी चीजें हो जाती है। और हमारा जो एक प्रोडक्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स त्रिफला बोल के टैबलेट, वो भी हम रात को सोते समय लेते हैं, तो उसकी वजह से भी मुंह आना कम हो जाता है, और जो पेट भी साफ रहता है अच्छी तरीके से। और त्रिफला को रसायन बोला है, यानी पूरे शरीर का अच्छी तरीके से वो नरिशमेंट देता है, डिटॉक्स भी करता है, जिसमें हिरडा, आंवला, बेहड़ा, ये तीन मेडिसिनल दवा रहती है। फिर बाद में हम वर्कआउट में अलग अलग प्रकार के वर्कआउट करते हैं, जो अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर वो संडे, मंडे मॉर्निंग से लेके सैटरडे तक अलग अलग प्रकार के साइंटिफिकली डिजाइन अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज हमें लिए जाते हैं। और उसमें स्पेसिफिकली सूर्य नमस्कार कॉमन रहता है मॉर्निंग में। तो जिसकी वजह से पूरे बॉडी में, जैसे बोलते हैं ना कि पहले जो संस्कृति थी वो बोलती थी कि वर्कआउट से क्या होता है, तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम, शरीर में हल्कापन आता है, कर्म करने का सामर्थ्य आ जाता है, हर एक काम करने का। दीप्तो अग्नि मेध साक्ष्य है, यानी हमें जो अग्नि है, यानी डाइजेस्ट सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है, और जो भी इनडाइजेशन बाकी अलग अलग पेट के प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। मेधा साक्ष्य है, यानी फैट जो हमारा है वो बर्न हो जाता है। विभक्त गण गात्रतम, यानी अलग प्रकार के बॉडी में एक स्ट्रक्चर अच्छी तरह से दिखता है, और व्यायाम उपजाती। इसी प्रकार से हमारा एक्सरसाइज से पूरी बॉडी एक फिट हो जाती है, और दिन भर हम एनर्जेटिक तरीके से रहते हैं। और जो अलग अलग प्रकार के हमारे वर्कआउट साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है, तो उसमें ये सभी वर्कआउट आते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे हम बोलते हैं एरोबिक्स, रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, एयर कंट्रोल, ये सभी चीजें हम जब पूरा हफ्ता एक्सरसाइज करते हैं तो ये सभी आ जाता है, जिसकी वजह से हमें एक बॉडी मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छी तरीके से होता है। एक्सरसाइज तो जैसे बोलते हैं ना कि 5 मिनट में कम से कम 15 सूर्य नमस्कार तो होने चाहिए। और जिसके पूरे बाल से, सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे के नाखून तक, पूरे जो इसमें सेल रहते हैं, पेशी रहते हैं, ऑर्गन रहते हैं, उसमें पूरे निचोड़ जाते हैं। और कंटिन्यूटी, जैसे बोलते हैं ना कि पूरे शरीर में एक एक्सरसाइज उसमें हो जाता है, हर एक सेल का, हर एक व्यायाम का। इसलिए तो सूर्य नमस्कार एक सर्वांग सुंदर, सर्वांग परिपूर्ण एक्सरसाइज बताया गया है। फिर बाद में एक्सरसाइज होने के बाद नहाने से पहले हम जो ऑयल रहता है, चंदन मरा, लाक्षादी तेल, कुछ नहीं मिला तो तिल तेल या खोपरे तेल, उससे भी हम थोड़ा सा बॉडी को मसाज कर सकते हैं। अगर धूप है तो धूप में भी एक 5-10 मिनट हम बैठ सकते हैं, जिसकी वजह से एक हमारे बॉडी में एजिंग प्रोसेस जो रहता है वो कम हो जाता है, रिलैक्समेंट बढ़ता है, और वो पूरा बॉडी हम रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से स्लीप अच्छी तरह से आती है, बॉडी का स्ट्रेंथनिंग बढ़ता है, लाइफ स्पैन उससे बढ़ती है। तो ये सब क्योंकि ये त्वचा जो है हमारी एक सेंसरी ऑर्गन भी है, और एक हमारे बॉडी का कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों भी है। और ये सबसे बड़ा सरफेस बॉडी का है, जिसकी वजह से हम पूरे बॉडी के ऊपर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मसाज सेंटर खोल के रहते हैं, और मसाज होने के बाद जैसा बच्चा रहता है उसको अच्छी तरह से मसाज करने के बाद वो अच्छी तरह से सोता है, और उसकी बॉडी भी अच्छी तरह से बढ़ती है, और जल्दी उसमें स्थिरतापन भी आ जाता है। यानी जो बच्चे कोई मसाज जो रहता है वो ज्यादा अस्थिर नहीं रहता, अच्छी तरह से वो उसकी बॉडी का वेट भी बढ़ता है, माइंड भी उसका अच्छी तरह से हो जाता है। तो इसलिए पहले बोला कि अभ्यंग जिसे कहा गया है, जैसे हम दीपावली में ही खाली अभ्यंग करते हैं, लेकिन ये अभ्यंग अगर करते हैं तो हमारे शरीर में जरा, यानी महातरपन दूर हो जाता है, श्रम भी दूर हो जाता है, दृष्टि प्रसाद यानी दृष्टि को भी अच्छा रहता है, अलग अलग प्रकार के शरीर के ये हो जाते हैं। फिर बाद में स्नान, जब स्नान हम करते हैं तो उससे पहले हमने देखा है कि अभ्यंग, व्यायाम, उद्वर्तन, जिसे उद्वर्तन अगर कोई बहुत बड़ा मोटा है जिसको वेट लॉस करना है, तो जिसे जवस जिसे बोलते हैं, जवस का जो पीठ रहता है, उससे भी अगर हम बॉडी को थोड़ा सा रगड़ते हैं ऊपर से, तो भी उसका वजन कम करने में भी मदद हो जाती है। अगर स्नान, पहले बताया कि शुकवत भाषणम कुरियत, यानी जो पोपट जिसे बोलते हैं ना उसकी तरह से बोलना सीखिए, बकवत ध्यानम आचरित, यानी बगड़ा जैसा स्थिर रहता है पानी में, उसी प्रकार से हम ध्यान करना चाहिए। आजीवनम कुर्वनचर्यात, अजवत यानी
बकरा गाय जैसे एक बार खाने के बाद फिर से रवन करती है, यानी पूरा डाइजेशन होने के लिए उसको बार बार लाके उसको चबा के फिर हर एक खाना है हम अगर 32 बार चबा चबा के जिसे बोलते हैं ना कि हम लेते हैं तो अच्छी तरह से पचता है, तो गजवनम स्नानम आचरे यानी गजवत यानी हाथी के जैसे, हाथी के जैसे अगर हम स्नान करते हैं तो भी वो हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि स्नान से मन प्रसन्न रहता है, दुष्स्वप्न विध्वंस हो जाते हैं, तेज हमारा बढ़ता है, शरीर का शौच हमारा अच्छा हो जाता है, शरीर में जो मल रहते हैं जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं वो निकल के जाते हैं। इसी प्रकार से ये बताया गया था, जैसे आधुनिक शास्त्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके ये अच्छी तरह से ये शरीर स्वच्छता रहती है, सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ता है, ये भी सब बताया गया है। यानी जैसे बोलते हैं ना कि हमारे हर्षद सर की जैसे स्नान करते टाइम पहले तो पानी हमारे डायरेक्ट सर के ऊपर नहीं लेना चाहिए, तो बेंबी के ऊपर लीजिए, पैर के ऊपर पहले डालिए, क्योंकि बॉडी को उसके साथ साथ में होना चाहिए कि इस बॉडी को कैसा किस तरह से हम पानी लेने वाले हॉट ले रहे हैं या ठंडा ले रहे हैं या जो भी कुछ है, वो बॉडी उसको पहले मेंटेन करने की कोशिश करती है, टेम्परेचर मेंटेन, कि जिसकी वजह से अचानक अगर हमारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी गिरता है गर्म पानी गिरता है तो बॉडी में एक साथ अलग प्रकार का शॉकिंग इफेक्ट हो सकता है। पैर के ऊपर नाभि के ऊपर हम लेते हैं पहले पानी तो बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है, और अलग अलग प्रकार की देखिए अपने प्रकृति के हिसाब से और बाहर एनवायरनमेंट किस तरह से है वो हिसाब से हम साधारण कोमट पानी या ठंडा पानी इसका हम यूज कर सकते हैं हर हिसाब से, लेकिन ज्यादा गर्म पानी सर के को ऊपर से नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बाल भी झड़ जाते हैं, आंखों की भी दृष्टि भी तकलीफ होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से हमें देखना चाहिए। नहाने के बाद दिनचर्या में हमें बताया गया है कि किस तरह से हमें वस्त्र भी पहनना चाहिए, कि जो भी कुछ हम वस्त्र पहनते हैं यानी कपड़े पहनते हैं तो हर एक कलर का हमारे माइंड के ऊपर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है, लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, तो अपना जो भी कुछ प्रोफेशनल है वो हिसाब से हम अपने कपड़े यूज कर सकते हैं। और देखिए किस तरह से ये जो भगवा रंग है विरक्ति देनारा है, मन को ये करता है, सफेद रंग जो है शांति प्रदान करता है, हरा जो है हमारे नेत्र को सुख और इंद्रियों को तृप्त करता है, पीला वर्ण जो है श्रीमंती आसक्ती दर्शवणारा है, गुलाबी वर्ण प्रेमाचे सर्वश्रुत है, जैसे तांबड़ा है वो क्षोभक संतापक रहता है। तो इसके वजह से शुभ्र और स्वच्छ जो भी कुछ कपड़े वो ज्यादा तरीके से सामाजिक नीतिमत्ता टिकवना रहे जैसे रहते हैं, उसी प्रकार से हमें ये करना चाहिए। इतना छोटी छोटी चीजें भी हम दिनचर्या में देख सकते हैं। तो फिर बाद में प्रार्थना, जिसे हम प्रार्थना हर रोज मॉर्निंग में हमारी शुरुआती प्रार्थना से होते हैं, अफर्मेशन से हो जाती है, हम खुद के साथ पूरा हमारा जो कुर्वन्ति विश्व सत्यम टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, उसी हिसाब से हम अपना दिन का ये शुरू करते हैं, और जिसकी वजह से हम खुद भी और अपना मित्र परिवार भी अच्छी तरीके से ये मेंटेन रखते हैं। और ये जैसे बोलते हैं ना कि हे ईश्वरा चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात ठेव, सर्वांचं भलं कर, समाजाच्या सुखातच आपले सुख दडलेले आहे, ये सभी चीजें हमें इस फोरम के ऊपर बताया जाता है, जिसलिए वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो समाजाभिमुख बन जाती है, हम खुद के लिए नहीं है सभी के लिए हम एक काम करते हैं। अगर हम अपने इस फोरम के ऊपर ज्वाइन होते हैं और एक 3-6 महीने के बाद इस तरह से वो सुरवंटा से फुलपाखरू में जैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार से आदमी में परिवर्तन हो जाता है, और वो आदमी से एक आनंद दूत देवदूत आरोग्य दूत यहाँ पे बनता है, यानी वो आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याणी भी बन जाता है उसी प्रकार से। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से ब्रेकफास्ट बताया गया है, तो ये ब्रेकफास्ट जो है देखिए कि यहाँ पे जो एक मन है कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए, प्रजा की तरह दोपहर का खाना होना चाहिए, और रात में भिखारी की तरह या यानी बेगर की तरह यानी सिंपल साधु की तरह रात का खाना होना चाहिए, ऐसा मैं बोलूंगा। तो यहाँ पे जब सुबह का भट्टी जैसे बोलते हैं ना आपकी डाइजेस्ट सिस्टम सूरज के साथ डेवलप होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे भी सुबह हम चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे में एकदम भरमसाठ ऐसे बड़ी लकड़ी नहीं डालते, कि जिसकी वजह से उसको तो पहले छोटा बाद में फटा, तो अभी हमने
ब्रेकफास्ट के ऊपर अब हम आए थे। तो ब्रेकफास्ट जो हमारे बच्चे थे, तो मॉर्निंग में यहाँ से 31 किलोमीटर दूर बारशी में उनका एक स्कूल था, तो पोद्दा स्कूल, सेंट जोसेफ, इसमें वो जाते थे ना। तो मॉर्निंग में उठने के बाद उनकी जो स्कूल बस आती थी, उसकी वजह से वो जल्दी से स्कूल में जाते थे। वो बोलते थे कि वहां पे मैं खाऊंगा या बस में खाऊंगा। और फिर बाद में वहां पे जाने के बाद भी बच्चों के साथ खेलते रहते थे। जैसा है वैसे वो डब्बा वापस लाते थे। फिर शाम में 4 के बाद जब हम उनको खिलाते थे, तो अच्छी तरह से वो शरीर को लगता नहीं था। और शरीर में जो भी प्रोटीन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने की वजह से वो उनको क्रेविंग, स्नैकिंग ज्यादा होती थी। उसकी वजह से वो अलग प्रकार के फास्ट फूड, जंक फूड, यानी चॉकलेट, कुरकुरे, उसके ऊपर ज्यादा उनका ध्यान जाता था। और जिसकी वजह से क्या होता था कि वो उनका वजन भी बढ़ चुका था, ज्यादा फैट शरीर में ज्यादा बढ़ चुका था, उनमें एनर्जी उतनी नहीं रहती थी। लेकिन यहाँ इस फोरम के ऊपर आने के बाद उनको जब डायनो शेक या बाकी अपना जो शेक शुरू किया, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनका जो मसल मास और बोन डेंसिटी अच्छी तरह से बढ़ गई, उनको क्रेविंग, स्नैकिंग अपने आप ही कम हो गया। और अच्छी तरीके से उनका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। यानी दोपहर में 3 बजे तक की बॉडी में अच्छी तरीके से भूख रहती है। और जो भी जब हम खाते हैं उसी टाइम में, वही हमारे शरीर को लगता है। इसलिए बाद में खा के कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें जो ब्रेकफास्ट है तो अच्छी तरीके से ये लेना चाहिए। जैसे हमारा ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना कि 3 आउट ऑफ 5 मॉडल्स रहना चाहिए, जिसमें ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, डेली डेयरी प्रोडक्ट, प्रोटीन, इसी प्रकार से। लेकिन जब ये 3 में से जो 5 मॉडल जो हमारे रहते हैं आउट ऑफ ये, तो यहाँ पे देखिए कि पहला जो एनर्जी रहता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, दूसरा प्रोटीन में से, और तीसरा फैट में से। तो इसका ये पूरा उसी प्रकार से जो हम शेक लेते हैं या अपना सुबह का जो सकल संतुलित पोषक आहार लेते हैं, तो ये इसी प्रकार से ही शरीर में काम करता है। और ये 4-5 घंटे तक हमें बॉडी को एक अच्छी तरीके से जिसे तृप्त रखता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी माइंड भी कंसंट्रेट कर सकता है स्टडी में, अपने काम में। हमें अच्छी तरीके से एक कंसंट्रेशन देके पूरी एनर्जी के साथ हम काम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आज देखते हैं हम कि खान पान में जो चाहिए हमारे शरीर में, प्रोटीन चाहिए, विटामिन, मिनरल, फाइबर, अमीनो एसिड्स, ये सब कुछ ये डेफिशिएंट हो रहा है। और बढ़ रहा है शुगर, साल्ट, अल्कोहल, फैट्स। उसकी वजह से जो हमारा जो सुबह का नहरी है वो अच्छी तरह से अगर लेंगे हम, तो शरीर में अच्छी तरीके से ताकत आती है। और ये अपना जो सुबह में का हम शेक लेते हैं, तो दिन भर हमें अच्छी तरीके से ताकत देता है। और ये रसायन जैसा काम करता है। यानी पूरे सप्त धातु जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी सप्त धातु का न्यूट्रिशन करने की ताकत हमारे इस सकल संतुलित पोषक आहार में है। और जो एसएमएस प्लान फॉलो करते हैं, उसको ये जबरदस्त बोन डेंसिटी और मसल मास भी ये अच्छे तरीके से बढ़ाता है। और रसायन और वाजीकरण ये दोनों भी काम करता है, इसी प्रकार से ये काम करता है। और जो वाजीकरण जिसे बोलते हैं ना, ये रसायन बोले तो सप्त धातु का पोषण, और वाजीकरण इसे बोलते हैं जो सेक्स पावर या बाकी का भी बढ़ाता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा उसमें हम देखते हैं कि सुबह का जो नाश्ता लेते हैं, तो उसमें फार्मूला 1 जो है वो मील रिप्लेसमेंट का काम करता है। और वो उनमें 19 इसेंशियल विटामिन हर रहते हैं। उसमें कैलोरीज कम रहता है, फैट कम रहता है, सोडियम कम रहता है। तो उसकी वजह से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से ये शुगर और ये पेशेंट के लिए भी अच्छी तरीके से ये काम करता है। और इंसुलिन लेवल भी अच्छी तरह से मेंटेन रखता है। और जो हमारा प्रोटीन है वो वे प्रोटीन है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन रहने की वजह से 1 स्पून जब हम लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम प्रोटीन चला जाता है। और ये आइसोलेटेड प्रोटीन जो रहता है वो पूरे बॉडी को अच्छी तरीके से प्रोटीन की कमतरता से दूर करता है। क्योंकि प्रोटीन हमें 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट वो हिसाब से लगता है। यानी मेरा वजन 70 किलो है, तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन दिन भर चाहिए। लेकिन जब मैं खान पान लेता हूँ तो उसमें खाली 20-30 ग्राम ही हमारे शरीर में प्रोटीन चला जाता है। और जिसकी वजह से ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होना शुरू हो जाता है, और कमी उम्र में मैं बूढ़ा दिखना शुरू हो जाता हूँ। इसलिए ये सभी इसमें अगर देखते हैं हम ये शेक में, ये सभी में अगर देखेंगे, ये 3 स्पून फार्मूला 1, 1 स्पून डायनो शेक, बाकी ये जो भी कुछ लेते हैं हम प्रोटीन, तो इसमें एक 30 ग्राम प्रोटीन शरीर में चला जाता है, 30 ग्राम। और फिर बाद में जो हम खान पान लेते हैं उसमें 20-30 ग्राम। तो उसकी वजह से बॉडी में जो भी कुछ फुलफिलमेंट है उसकी वजह से हो जाता है। और अच्छी तरह से छोटे बच्चों में डायनो शेक बाकी ये लेते हैं, देखिए किस तरह से ये सभी एक साथ हम तैयार करते हैं, तो 29.67 ग्राम प्रोटीन और 246 किलो कैलोरीज इसमें से हमें चले जाते हैं। यानी लो कैलोरी, हाई डेंसिटी प्रोटीन। और उसकी वजह से ये अच्छी तरीके से काम करता है।
और ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स रहने की वजह से हमारा जो बोन है, लंग्स है, हार्ट है, कॉग्निटिव यानी हमारा माइंड का जो भी है, ब्रेन का सिस्टम और इम्यून सिस्टम ये अच्छी तरह से बढ़ाता है। और ये मील इन द ग्लास जिसे कहा जाता है, तो ये अच्छी तरीके से काम करता है। मील रिप्लेसमेंट, कैलोरी कंट्रोल और न्यूट्रिशनल डेंस, उसकी वजह से स्टैमिना, वाइटलिटी अच्छी तरह से होता है, और एपेटाइट बढ़ के डाइजेशन भी हमारा प्रॉपर हो जाता है। उसके साथ अगर मल्टीविटामिन हम लेते हैं तो यस, उसे फॉर्मूला 2 कहा जाता है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शेक से मिलते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जो रहता है ना, जिसमें विटामिन ए, सी, जिंक, आयरन, बाकी सेलेनियम, ये सब, ये मल्टीविटामिन इससे हमें मिलता है। तो ये हमें पता है, इसके ऊपर अलग अलग सेशन रहते हैं किस तरह से। तो ये भी आहारी सर्वोत्तम औषध है। यानी ये जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स है वही, पहले तो मैं एक्सरसाइज बाकी सब कुछ करता था, जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग, यानी 80% मैं एक्सरसाइज करता था और 20% खाली न्यूट्रिशन के बारे में मैं सोचता था। इस फोरम के ऊपर आने के बाद मेरा टाइम भी बचता है, मेहनत भी बचती है, क्योंकि यहाँ पे खाली 20% एक्सरसाइज रहता है और 80% हमारा सकल संतुलित पोषक आहार काम करता है। यानी पहले मैं इतना 2-2 घंटे जिम में बिताता था, फिर भी मेरा वजन 87 के ऊपर चला गया था। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका था। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वर्क में आज मेरा वजन 68-70 तक ही पहुंच चुका है, और एक मैं हेल्दी हैप्पी लाइफ में जी रहा हूँ। उसी प्रकार से जो भी है, और फिर बाद में अलग अलग प्रकार के जो भी यहाँ पे किस प्रकार का काम करना चाहिए ये भी बताया गया है, कि जिसकी वजह से खुद के परिवार और समाज का भी भला हो, समाज अभिमुख अपना काम रहना चाहिए, समाज के उपयोग में आना चाहिए, ऐसा बताया है। और कर्मणवादी को रस्तु माँ फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की अपेक्षा न कर, इस प्रकार से बताया गया है। फल अपने आप ही मिलता है। उसी प्रकार से जब हम हमारे मित्र परिवार में या जो भी कुछ लोग हैं उनको अपने इस फोरम के ऊपर लाते हैं, हम उनके जिंदगी में खुशियां बांटने के हम काम करते हैं, तो अपने आप ही हमें एक अलग प्रकार के ब्लेसिंग्स मिलते हैं, और इसकी वजह से हम भी एक हेल्दी वेल्दी लाइफ हम जीते हैं। और फिर बाद में दोपहर का खाना इसी प्रकार से बताया, जैसे मैंने बताया था कि भट्टी, यानी जब सृष्टि और शरीर एक ही है, तो जब सूरज हमारे सर के ऊपर रहता है तो हमारा जो अग्नि है वो तेज हो जाता है। इसलिए जब हम बोलते थे कि ना, वदनी कवल घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नामे घेता फुकाचे, जीवन करी जीवितो अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदरण भरण नोहे जाने जे यज्ञ कर्म, यानी यज्ञ है ये। तो जब हम दोपहर में उसको खाना लेते हैं हम, तो अच्छी तरह से लेना चाहिए। और जो शाम में जब सूरज ढलता है, तो जितने जल्दी हो सके उतना बहुत ही लाइट खाना वहां पे चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि एसएमएसी प्रोग्राम रहना चाहिए, क्योंकि शाम में भी जब हम शेक लेते हैं तो प्री डाइजेस्टेड फूड की वजह से उसको ज्यादा पचाने के लिए डाइजेशन की जरूरत नहीं रहती, और पूरी बॉडी का वो अच्छी तरह से न्यूट्रिशन करता है, और हमारे मसल और बोन भी अच्छी तरह से बढ़ाता है। उसी प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ और अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो शिरेती थी शरम, यानी क्षणा क्षणाला जो जिसते चला जाता है, हर एक सेल डिजनरेट हो जाते हैं, हर एक सेल नई तैयार हो जाते हैं। तो जैसे दिया में तेल खत्म होने के बाद दिया अपने आप ही बंद होता है, वैसे ही शरीर में जो ऑयल की जरूरत रहती है, जैसे हमारी आत्मज्योत है प्रज्वलित होने के लिए हमें शरीर अच्छी तरीके से धारण करना पड़ता है। उसकी वजह से जो भी हम कुछ खान पान लेते हैं उसके ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ता है। दिया हम किसका लगाते हैं, यानी तेल का लगाते हैं, घी का लगाते हैं, उसी हिसाब से जो भी हम शरीर में डालते हैं उस हिसाब से हमारा शरीर बनता है। तो उसी प्रकार से हम अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन अगर लेते हैं हम, क्योंकि आहार ब्रह्म देव जो भी कुछ लेते हैं उससे बीमारी बढ़ती है। अगर अच्छा हम खान पान लेते हैं तो उससे बीमारी दूर हो जाती है और सुख शरीर में उत्पन्न हो जाता है, ऐसा ही उसने बताया। यानी आहार से शरीर बनता है, इसलिए ज्यादा करके हमें न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि हमारे गाड़ी में हमें डीजल पेट्रोल डालने का रहेगा तो भी हम ठराइक पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हैं, बरोबर, 1-2 रुपए का हम सोचते नहीं है। उसी प्रकार से शरीर अगर अच्छा रहना चाहिए, दीर्घकाल अगर हमें टिकना है, ज्यादा जितना जिएंगे हम उतना हम अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे लिए अपने परिवार के लिए हम जो पुरुषार्थ है हमारे जीवन का उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें ज्यादा करके गर्म खाना चाहिए। फिर बाद में भोजन का काल भी बताया गया है, किस तरह से सावकाश जीवन कीजिए, यानी सावकाश यानी इतना भी नहीं कि एक पिक्चर सामने लगा है टीवी के ऊपर, वो देखते देखते खा रहे, पिक्चर खत्म हो गया फिर भी हम खाना ही खा रहे हैं, वो नहीं है। स अवकाश यानी पेट में अवकाश रखे, जैसे मिक्सर में अगर कोई पूरा भर के अगर हम मिक्सर शुरू करते तो अच्छी तरह से ये नहीं होता, ठराइक लेवल के ऊपर ही मिक्सर में रखना चाहिए तभी वो अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। वैसे प्रकार से 2 भाग अन्न, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा के लिए छोड़ना पड़ेगा। और जब हम खाएंगे तो अच्छी तरीके से देखिए। अभी
अलग अलग प्रकार के भगवान को हम प्रसाद दिखाते हैं। स्पेसिफिकली हम, अभी गणेश जी, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो जब हम उनके सामने, दोपहर का नैवेद्य कितना बड़ा रहता है और रात में खाली मोदक या लाडू दिखा के हमें छोड़ देते हैं, तो वही हमें सिखाती है। उसी प्रकार से सातच्या आत घरात आणि दिव्यात वात तोंडात हात, उसी प्रकार से जब हम दिया लगाते हैं घर में, तभी हमें थोड़ा बहुत खाना खाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुभ्यम। उसी प्रकार से थिंकिंग करके ज्यादा ज्यादा, अभी देखिए, खाली हम पहले बोलते थे कि ज्यादा पाले भाज्या खाइएगा, ठीक है, लेकिन खाली सब्जी खाने से हमारा वजन कम होता है क्या? बोलते हैं ना कि हम शाकाहारी हैं, तो हमें क्या जरूरत है? तो देखिए, इसमें ये शाकाहारी प्राणी है समझो, तो वो बारीक है क्या? नहीं है। तो उसी प्रकार से जैसे हम खाना खाएंगे, ये स्पेसिफिकली ईट लाइक अ मेडिसिन, यू डोंट नीड ए मेडिसिन। जैसे हम खाना सोच समझ के अगर लेते हैं, हम सकल संतुलित पोषक आहार लेते हैं, तो उसी प्रकार से हम मेडिसिन जैसा अगर हम खाना खाते हैं, तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बोलते, जैसे आहार वैसा व्यवहार, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उसी प्रकार से हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जैसे संगत में आएंगे आप, तो वैसे ही हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। और जब खाने के बारे में हम सोचते हैं, तो वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद इसके ऊपर ज्यादा तरीके से स्पेशल सेशन रहते हैं, और इसमें बहुत सारे हमें बताया गया रहता है कि किस प्रकार ये खाना चाहिए। और स्पेसिफिकली हर्षद सर का ही सेशन रहता है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर वो एक्सप्लेन करते हैं। एक ही स्लाइड के ऊपर वो बहुत बात करती है, इसी स्लाइड के ऊपर, तो अलग अलग प्रकार के। तो आप जरूर वेट लॉस मैराथन जब भी आता है, तो आप ज्वाइन हो जाइए। और एक हमारे आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठ के सब कुछ खा पी के भी हम एक वेट मेंटेन रख सकते हैं, उसी प्रकार से। यस। तो हमें पांच चीजों से ऊपर जो सफेद चीजें हैं, उससे दूर रहना चाहिए। मैदा, साकर, साबुदाना, पांढरे मीठ, दूध, जो रहता है ना हार्मोनल की वजह से, आप देखते हैं किस प्रकार से हो रहा है। और पहले भी जब हम खाते थे हमारे दादा दादी के टाइम में, तो जो एक सफरचंद खाए तो उसमें उतना न्यूट्रिशन मिलता था, आज पाँच छह खाएंगे तो भी नहीं होता उसी प्रकार से। क्योंकि जो केमिकल युक्त पेस्टिसाइड्स रहते हैं, उसकी वजह से सब हो जाते हैं। इसलिए सेंद्रीय जो खेती जिसे बताया गया है, तो उसके ऊपर ज्यादा हमें निर्भर रहना चाहिए। टेरिस में अलग अलग प्रकार के खुद के लिए ज्यादा ज्यादा सब्जियां फल उगाना चाहिए, और उसमें ज्यादा करके सेंद्रीय खतों का ज्यादा यूज कीजिए। और इसी सेंद्रीय खतों के यूज से हमारे सकल संतुलित पोषक आहार बनता है, और हमें एक शरीर में अच्छे तरीके से ये सब कुछ मिलता है। और कैलोरीज भी कम हो जाते हैं, और हमारा बॉडी में ये सभी मील इन द ग्लास जिसे कहा जाता है, उसी प्रकार से पानी का नियम भी स्पेसिफिक बताया जाता है हमारे इसमें भी। और जो अच्छी तरीके से वाटर लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि समर सीजन में हमें मटके में पानी पीना चाहिए, और जो भी रेनी सीजन है इसमें तो तांबे के भांडे में पानी पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कब बढ़ता है तो वो ये करता है। और जो भी विंटर सीजन है, तो उसमें गोल्ड कॉइन डाल के मटके में भी वो ले सकते हैं साधारण इसमें। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के हम जो हमारा शरीर है, जैसे पूरी सृष्टि में 79% वाटर है, तो उसी प्रकार से बॉडी में भी वाटर रहता है। तो अच्छे तरीके से अगर हमारे बॉडी को फिट और हेल्दी रखना है, तो हमें अच्छे तरीके से वाटर लेना चाहिए। और हर 20 किलो को 1 लीटर, उसी प्रकार से थिंकिंग करना चाहिए। 70 किलो मेरा वजन है, तो मैं दिन भर में 3.5 4 लीटर पानी मुझे पीना चाहिए। अगर समर सीजन रहता है तो 500 ml ज्यादा, अगर विंटर सीजन ज्यादा रहता है तो 500 ml इधर उधर हो सकता है। इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। और उसी प्रकार जब पहले मुख शुद्धि के लिए पहले विड्याचे पान घेत होते, बरोबर, तो उसमें तंबाकू वगैरह बाकी नहीं रहता था। विडे के पान में अगर जब थोड़ा चूना, थोड़ा कात और बाकी की ये सब कुछ लेते हैं, तो अच्छी तरीके से खाना हुआ पचता था, और मुख शुद्धि भी अच्छी तरह से होती थी। और जो हमारा नागवेली का पान जिसे बोलते हैं ना, उससे यकृत स्टिमुलेंट होता है, जो गॉल ब्लैडर को या बाकी का जो भी लीवर एंजाइम्स है उसको स्टिमुलेट अच्छी तरह से करता है। और जिसकी वजह से जो हम खाना खा चुके रहते हैं वो अच्छी तरह से पचता है, और खाना हजम हुआ अच्छी तरह से हो जाता है, और पेट भी अच्छी तरह से साफ रहता है। उसी प्रकार से पहले ये था पूरा। और इसी प्रकार अभी रात में अगर हम सोते हैं, तो देखिए सेशन के लास्ट पड़ाव में हम हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने हमने बताया था कि एक हमारा शरीर जो है वो सृष्टि का एक छोटा सा नमूना ही है। तो उसी प्रकार से जैसे कमल का पुष्प, जैसे बोलते हैं ना कि हम सूर्यास्त के समय अपने आप ही उसके पंखुड़ी मिट जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि पहले भौरा भी वो कमल के पुष्प में अटक जाता था, लेकिन जो बोलते हैं ना कि पूरे
लकड़ी को वो फोड़ सकता है, लेकिन जब कमल के पुष्प में अटक जाता है तो वो कुछ नहीं करता है, शांत रहता है। और वो ब्रह्म मुहूर्त पे जब कमल खिलता है तो वो निकल के उसमें से चला जाता है। तो उसी प्रकार से रात को सूरज ढलने के बाद अपने आप ही वो कमल के पुष्प हो जाता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो कमल का पुष्प ये हो जाता है। और उसी प्रकार में जब हम सृष्टि में भी देखते हैं पूरे, तो क्या होता है कि एक बार सूरज ढलने के बाद पशु पक्षी का जो अभी हम सुन रहे हैं बाहर चिवचिवाट आ रहा है कान के ऊपर, बाकी सब कुछ ये आ रहा है, तो वो सब शांत हो जाते हैं। यानी निसर्ग हमें सिखाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो उसी प्रकार से जितना रात में ज्यादा जगते हैं हम, तो शरीर में उष्ण रूक्ष गुण उतने बढ़ते हैं। और सुबह में जितना देर से उठते हैं हम, तो उसमें कफ और द्रवता ज्यादा बढ़ती है। तो जो जल्दी उठता नहीं है, यानी रात को देर से सोता है, देर से उठता है, तो उसको जब एसिडिटी रहती है ना, तो दुनिया की किसी भी दवा गोली से वो कम नहीं होती। अगर वो खाली रात को जल्दी सोता है और सुबह में जल्दी उठ के अगर निसर्ग के साथ रहता है, तो उसे कौन सी भी दवा गोली की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। तो उस हिसाब से हमें निसर्ग को फॉलो करना पड़ता है। तो यह देखिए कि मॉर्निंग में जब हम ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर उठते हैं तो देखते हैं कि हमारे इसमें भी सुबह में जब चेस्ट पेन में आता है, एब्डोमेन पेन में आता है, तो उसको हार्ट अटैक के, पेप्टिक अल्सर, बस्ट के, या अलग अलग प्रकार की बड़ी बीमारी मॉर्निंग में भी ज्यादा रहती है, क्योंकि वात का काल रहता है, तो शरीर में बहुत सारे घड़ामुड़ी होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए उस टाइम में थोड़ा सा। इसलिए तो रात में जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, उसी प्रकार के रहना चाहिए। और यहाँ पे भी बताया है कि निद्रा, जो शांत निद्रा जो लेते हैं शरीर में, वही जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं हम, उसको रिबूट करके या बंद करके उसको चार्ज करते हैं, तो उसकी जो वो दिन भर चालू रहता है, तो वो भी हीट उसकी कम हो जाती है और एक अच्छी तरीके से उसका रिचार्ज जल्दी हो जाता है। तो वैसे बॉडी का, शरीर का रिचार्ज करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, फिर से एनर्जी भरने के लिए, जो भी कुछ काम करते हैं उसमें डिजेनरेशन हुआ है तो रीजनरेशन करने के लिए हमें निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। जैसे निद्रा के बारे में बताएगी, निद्रा एकदम सुखम दुखम, सुखकारक है अच्छी निद्रा लेते हैं, अगर नहीं निद्रा लेते हैं अच्छी तरीके से हम, तो वो दुखकारक भी है। शरीर को कार्य भी करता है, बलवान भी बनाता है। वृषता क्लीबता, यानी शरीर में जो है वृषता यानी सेक्स पावर भी अच्छी तरह से बढ़ाता है, ज्ञान को भी बढ़ाता है। अच्छी निद्रा अगर हम लेते हैं तो जो भी कुछ पढ़ते हैं सीखते हैं, वो शरीर शरीर में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसी प्रकार से कम या अवेड़ी निद्रा, ये दोनों भी नहीं लेना चाहिए। टाइम जो भी रहता है हमारे बायोलॉजिकल बॉडी का क्लॉक, उसी प्रकार से हम शरीर को ठीक तरह से उठना, ठीक तरह से निहारी, ठीक तरह से खाना, ठीक तरह से एक्सरसाइज, उसी प्रकार से निद्रा, ये सभी चीजें उसी टाइम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर समझो ज्यादा एक्सरसाइज ही वर्कआउट करते हैं आप, या बाहर हीट ज्यादा है बाकी कुछ है, तो भी दोपहर में कभी कभी हम सो सकते हैं। लेकिन हमारा वेट ज्यादा बढ़ चुका है, अलग अलग प्रकार के कफ की बीमारी है, तो दोपहर में हमें नहीं सोना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए, स्लीप इंप्रूव्स आवर मेमोरीज, लाइफ स्पैन, क्रिएटिविटी, इम्यून सिस्टम, डिप्रेशन से हमें बचाता है, और वेट लॉस में भी हमें अच्छी तरह से मदद करता है। यानी मिनिमम 6 आवर्स टू मैक्सिमम 8 आवर्स हमें अच्छी तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का भी पालन हमें होना चाहिए। ब्रह्मचर्य यानी खाली काम इसके ऊपर ही नहीं है, तो जो हमारे षड्रिपु है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। जो षड्रिपु के ऊपर हमें कंट्रोल होना चाहिए, धारणीय विवेक जिसे बताया गया है। तो खाली ब्रह्मचर्य का ही हमें ज्यादा करके काम के ऊपर ज्यादा ध्यान क्यों दिया है, तो वो बहुत ही विगरस रहता है, उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल किसी का नहीं रहता है, तो उसकी वजह से स्पेसिफिकली उसकी तरफ देखते हुए हमें उसके ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो जैसे पहले ही बताया कि विवाह नो विलासार्था प्रजाजननम केवलम, न जातु कामा कामान उपयोगिति। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जैसे पुरुष का एज 25, स्त्री का जो अभी 18 साल किया है, 18 साल के ऊपर, अभी बताया ना कि नया नियम निकाला है कि शादी का जो कार्ड छपता है तो उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखना चाहिए। तो क्यों कि कम उम्र में अगर शादी हो जाती है तो उसको अलग अलग प्रकार के माता को प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। डिलीवरी के टाइम उनको लाइफ को, बच्चे के भी और माता के भी धोखा हो सकता है, क्योंकि उसके पूरे ऑर्गन्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते, उसकी वजह से सभी कुछ किया है। अति सर्वत्र वर्जित ऐसे बताया गया है। तो ब्रह्मचर्य पालन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हेल्थी बेनिफिट ऑफ सेक्स, अगर अच्छा हम टाइमली सेक्स करते हैं शाम के टाइम, बाकी इस हिसाब से सोने से पहले 8 PM से लेके 10 PM के बीच में, तो अच्छा ब्लड प्रेशर भी हमारा रिड्यूस हो जाता है, अच्छा नींद अच्छा है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है, शरीर में जो थकान है पेन है वो भी दूर हो जाती है।
प्रोस्टेट के कैंसर दूर हो जाते हैं, अच्छी तरीके से अलग अलग प्रकार के उससे ये हो जाता है। तो ये चिंता से दूर रहना चाहिए बताया गया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सभी चीजें अगर हम अच्छी तरह से पालन करते हैं तो हम शरीर अच्छी तरह से बढ़ता है। ये टीकाकरण क्या है कि स्वस्थ रहने का एक फॉर्मूला क्या बताया है कि योग्य आहार विहार सेवन कीजिए, हर एक काम है विचार पूर्वक कीजिए, किसी विषय में आसक्त व्यसनाधीनता ये सभी से दूर रहिए, लोगों को दान देने की कोशिश कीजिए, जो भी कुछ दान है, जो अपना ज्ञान दान रहेगा अपने फोरम के ऊपर लाके उनको आरोग्य दान दे सकते हैं आप। तो ये सत्यवान जो है वो जो क्षमा करता है, जो हमारे गुरुजन वडीलधारी सीनियर मेंटोर्स इनके सबकी जो सेवा करता है, उनके मार्गदर्शन के ऊपर जो चलता है, वो सभी प्रकार से शारीरिक मानसिक आत्मिक दृष्टि स्ट्रांग रहता है। तो जैसे बोले ना कि आयुर्वेदाचे लसीकरण क्या है, वही दिनचर्या, ऋतुचर्या, धर्मार्थ का मोक्ष पालन, आहार नियम पालन, ये सभी चीजें हम करते हैं तो ये एक प्रकार के लसीकरण ही है। सन जो है अलग अलग प्रकार के हम साजरे करते हैं, वो भी अगर हम करते हैं वो हिसाब से ब्लाइंडली भी, तो भी हमें वहां पे एक अच्छा हेल्थ मिलता है। वो सन, संस्कार और आरोग्य, वहां पे संस्कार भी मिलते हैं और हेल्थ भी मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम ये दिनचर्या, ऋतुचर्या, बाकी जो भी कुछ है यहाँ फोरम के ऊपर बताया गया है, जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो लाइफ है वो सांप सीढ़ी जैसा है। अगर हम अच्छी तरीके से सभी चीजों का पालन करते हैं तो हमें सांप सीढ़ी के खेल में जो है सीढ़ी मिल जाती है और हमारे जीवन में उन्नति आ जाती है, जीवन उन्नत बन जाता है और हम खुद के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज हित के लिए हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक बन गए, व्यसनाधीनता और अगर प्रकार के अलग संगति बुरी लग गई, तो हमें सांप निकल जाता है और हमारे जीवन को अधोगति मिल जाती है और हम पूरा परिवार हमारे साथ हम पीछे चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे सतत कंटिन्यू रहिए। यहाँ पे आरोग्य ज्ञान, आरोग्य साक्षरता, अलग अलग प्रकार के हमें पर्सनल डेव्हलपमेंट, समाजाभिमुख व्यक्तिमत्व अपना बनता है। इसलिए बोलते हैं ना, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। इसलिए आपने जो है यहाँ पे व्याप्ति बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ होता है और एक सर्वांग सुंदर, सर्वांग परिपूर्ण हेल्थ मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है और यहाँ पे आने के बाद हमें वेल्दी लाइफ भी मिलती है। तो बने रहिए। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप सभी ने जो मेरा ध्यान लगा के सुना है। थैंक यू ऑल माय फैमिली मेंबर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई